कभी तू बंकू लगता है, कभी तू डंकू लगता है, कभी आवारा लगता है, कभी कलमुहा लगता है। तू जो कुछ भी समझे ये तुझ पे छोड़ा है, अरे अब तो पीछा छोड़ दे, मेरा हाथ ये जोड़ा है। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक है। फिर कल जब मेरी छोटी पूतना की मैंने विचार व्यवहार देखे हैं, उसके जज्बात देखे। मेरी छोटी पूतना का कहना था कि तू मेरा है और मेरा ही रहेगा, मेरे हस्बैंड। वैसे छोटी पूतना पक्का है ना? पक्का है मतलब कागजी पति है, पेपर वाला हस्बैंड है, कलमुहा है कि हस्बैंड? अब पक्का हो गया हस्बैंड। चलो जी, पर मैं थोड़ा सा मैंने कहा चलो देखो मेरी है ना, छोटी पूतना कितनी त्याग की मूर्ति है भाई, सब कुछ माफ़ करने को तैयार है सामने वाले की गलतियाँ। हालांकि सामने वाला कह रहा है कि मेरे को माफ़ी चाहिए नहीं तुम्हारी, फिर भी देखो नहीं चाहिए फिर भी माफ़ी दे के रहेगी है। और तो और छोटी पूतना ने कह दिया कि मुझे खर्चा पानी भी नहीं चाहिए भाई, वे साथ में रहेंगे तो खर्चा पानी क्यों चाहिए, हम तीनों नहीं चारों, हाँ तीनों चारों हम साथ मिलकर रहेंगे हैं जी। जो जिनको प्रॉब्लम है ना कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ, तो भाई तुम अपने पतियों को संभालो, उनके साथ रहो, उनके साथ लड़ो, जियो मरो, जो मर्जी करो, पर मेरे हस्बैंड को छोड़ दो हैं जी। थोड़ी देर के लिए तो मेरे जो है इमोशंस बदल गई, मैं इमोशनल हो गई। मैंने कहा वाह 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 भाई, मेरी त्याग की मूर्ति मेरी छोटी पूत है ना। लेकिन हालात, जज्बात, ख्यालात मेरे एकदम से पलट गए जब मैंने चीज़ें देखी, कुछ चीज़ें देखी। क्या देखी वो भी मैं आपको बताऊंगी। और उन सब चीज़ों को देखने के बावजूद सीधे मैं सवालात करूंगी है ना मेरी छोटी पूतना से। और आपको भी इसके जो ये मनोभाव है ना, जो क्यों चेंज होते रहते हैं, क्यों मौसम बांगूम बदलती रहती है, वो भी सब आपको क्लियर करूंगी है ना। चलिए तो करते हैं शुरुआत टुडू वालों की जीजी के कैबरे डांस के ऊपर अपने देसी नृत्य से। चलिए जी। तो छोटी पूतना का कहना था कि मेरे हस्बैंड तू मेरा रहेगा। वैसे छोटी पूतना मैं तेरे को बार बार अब भी कह रही हूँ कि पहले तो ना डिसाइड कर ले, पक्का हो ले कि ये हस्बैंड है, पेपर वाला हस्बैंड है, कलमुहा है, अत्याचारी है, दुराचारी है, क्या है, पक्का हो जाए तो फिर तो बात करना आके है ना। चलो जी, बाकी सारी बातों की शुरुआत करने से पहले मैं मेरी छोटी पूतना उसकी आपको ना आदत समझा देती हूँ। आप जिन लोगों को भी लग रहा है जो मेरी तरह इमोशनल हो गए है ना देखकर इसका ये रूप कि भाई ऐसा क्यों बदलता है इसका रूप, तो मैं आपको बता दूं। भाई ये जो मेरी छोटी पूतना है ये रिजेक्शन कभी नहीं झेल पाती है। इसको मतलब ईगो होता है ना, घमंड की। भाई चलो खुद से तो ये मना कर ही रही थी कि नहीं जाना, क्योंकि बहुत पहले मैंने आपको पहले बताया कि बहुत पहले ही, सबसे पहले ही इसने खुद मना किया था। इसने बोला था मेरे को इस बंदे के साथ नहीं रहना, डिवोर्स लेना है। लेकिन देखो जब खुद मना कर रही थी, यहाँ वहाँ घूम रही थी तितलियों के जैसे है ना, जो बंदा जब पीछे भाग रहा था तब ये आगे भाग रही थी, तब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही इस बंदे ने कहा कि ठीक है भाई तू जाती है तो जा, वापिस मत आ और मुझे तेरे साथ अब नहीं रहना, फिर इसको आदतन कैसे मत बर्दाश्त होता है ये भी, इसकी तो आदत है। आपको याद होगा जब एक्स ने भी मना कर दिया था इसके ना, कचरा है जिसको बोलते हैं, उसने मना कर दिया था, तो इसने क्या किया था भाई, फटाफट जो है दूसरा शिकार पहले ढूंढ लिया था वैसे है ना, ढूंढ के जल्दी से शादीशुदी कर ली। हालांकि तब ये जो है ना, ये जिसका हस्बैंड जो जिसको कागजी पति भी कहती है, ये भी तैयार नहीं था, इसको भी समय चाहिए था, इसके घर वाले तैयार नहीं थे, इवन ये खुद के इसके जो छोटी पूतना के घर वाले तैयार नहीं थे। लेकिन इसको कहाँ था, इसको तो भी दिखाना था अपने एक्स को कि ऐसे कैसे तूने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तेरे से अच्छे मेरे को मिल जाएंगे, ले तूने छोड़ा और मैंने देख झटापट शादी कर लिया ना। और भी तो कई लोगों को इसको जो है साबित करना, तो ये इसकी आदत है, इससे जो है इनकार सहा नहीं जाता। इसकी कई बार घर में भी बड़ी लड़ाइयाँ झगड़ाइयाँ होती है, जब इसकी मतलब बातों के अनुसार है ना, इसके जो ये चाहती हुआ वैसा ना होता, तो ये वैसा नहीं होता, तो ये हाहाकार घर में भी मचा देती है। तो इसकी आदत है भाई, इसकी बार बदलना तो भाई इसकी कहानी, इसके एपिसोड्स के लिए ज़रूरी होता है ना। डॉलर छापने होते हैं, एक जैसी चलती रहेगी तो डॉलर नहीं मिलेंगे ना। तो अब जो लोग कहते रहते हैं ना कि भाई इसके नाम का कमा रहे, इसके नाम कमा रहे हैं जो वो है उसके ससुराल वाले, तो खुद आप देख लो कि कौन किसके नाम का कमा रहा है भाई। हस्बैंड, पेपर वाला हस्बैंड, कलमुहा, पता नहीं क्या करके, तो जब से आई है तब से शुरू ही है इसका है ना। और जो बोला जाता है उसके नाम से कमा रहा। चलो जी, ये रही एक बात है। अब दादी के जो विचार क्यों बदले तो मैं आपको बताती हूँ। भाई तू कह रही है ना छोटी पूतना की जो गलतियाँ सबसे होती हैं, तो गलतियाँ सुधारने के लिए तू तैयार है और माफ़ करने के लिए तैयार है। और खुद भी कह रही थी कि भाई चलो मुझसे भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो
है। चलो पहले वाली गलतियों को छोड़ो, तुझे इतना ही अगर लग रहा है कि भाई हाँ तुझे वापस जाना है, तो जो तेरे वो फरिश्ते हैं ना जिनको तू सपोर्ट करी थी, तूने सुना तो ही होगा, है ना। चलो हम मान लेते हैं कि भी इसके अनुसार ही कि इसने अभी अभी सुना, तो अभी अभी क्या वो तो अभी भी चुप नहीं हुए हैं, है ना। अभी भी वो तेरे जो है हस्बैंड को बोल रहे हैं कि भाई डूब मर, छितर पड़ेंगे तेरे को, तेरा ही बच्चा तेरे को छितर मारेगा, तू हिजड़ा है, तू डिजिटल भिखारी है। और तो और जी चलो मान लेते हैं जो वॉइस ओवर चैनल जिसको हम बोलते हैं, चलो आज ये भी मान लेते हैं कि भाई ये वॉइस ओवर नहीं करती है, इसका नहीं है, वो विदेशी किसी का चैनल है। तो भाई वहाँ तो जिनके साथ तुझे मिलकर 4 लोगों की फैमिली बनानी है, उनको बहुत कुछ बोला जा रहा है, उनके कैरेक्टर पे फिर से बात आ रही है, उनको गंदी औरतें बोला जा रहा है, गंदी औरत है। मतलब अगर तू सच में वहां जाना चाहती है तो आज झटपट से अभी के अभी एक काम कर, उस चैनल को, उस विदेशी चैनल को स्ट्राइक भेज। अब लोग बोलेंगे दादी भी तुम क्यों बोल रही हो, ये क्यों स्ट्राइक दे उनको, तुम भी तो है ना कहीं कागजी पति को सपोर्ट कर रही हो। तो देखो भाई कागजी पति तो अब इसके साथ खुद नहीं रहना चाहता है ना। जब वो बेचारा खुद बोल रहा था कि आ जाओ आ जाओ, और हमें लग भी रहा था कि चलो भाई छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तुम चली जाओ वापिस, कोई बात नहीं है, तब तो इसको जाना नहीं था, तब तो इसका एकदम से इनकार था। अब देखो बंदा वो बोल के ना, हमें भी खुद दिख रहा है भाई वो कलमुहा है, वो अत्याचारी है, इसके साथ अन्याय होता है, तो क्यों जाना। हम तो कह रहे हैं कि अब मत जा, है ना, इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो फरिश्ते हैं वो तो तुम्हें शुरू से बोलते आ रहे हैं। मतलब जब वो बंदा कह रहा था कि आ जाओ तो कह रहे थे भाई मत जा, वो तुझ पे अत्याचार करता है, तेरे बच्चे को पटक के रखता है, ऐसा करता है वैसा करता है, कहीं ना कहीं तेरा दिमाग ही खराब किया है ना। तो जो ये तो डायलॉग बोल रही थी ना कि भाई तुम अपने पतियों के साथ रहो, लड़ो मरो जियो जैसा मर्जी करो, तो वो उन फरिश्तों को बोलो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें कहा था कि अपने पति के पास वापस मत जा। तो क्या पता उनको कोई लेना देना हो तुम्हारे पति से, है। अब क्या कह सकते, देखो दादी गलत बातें नहीं बोलती, लेकिन मैं तेरी बातों पे बात बोल रही है भाई। दादी को क्या लेना देना या किसी और को भी क्या लेना देना, है ना भाई। तेरे वो जो मेंटालिटी जिन लोगों की है ना, जो पता नहीं लोगों को क्या क्या बोलती हैं, जो तेरे फरिश्ते हैं ना, उनके गंदे दिमाग होंगे। हमारे लिए तो भाई है ना छोटा हमारा, अब मेरा तो देखो भाई क्या बोलते हैं इसको, पोता जवाई क्या बोलते हैं, जो है बहनों का, कुछ जो बहनों को सपोर्ट करें उनका भाई है वो, है ना, तो उनके लिए कुछ माताओं जैसी हैं, कुछ बहनों उसके लिए तुम्हारे कागज पति के जैसे, है ना। अब तुम्हारे दिमाग में गंद भरा, तुम्हारे फरिश्तों के दिमाग में गंद भरा, तो हम क्या कर सकते। गंदे लोगों की गंदी सोच भाई, हम किसी के बारे में ऐसा नहीं करते। कैरेक्टर असैसिनेशन जिसको बोलती हूँ, वो तुम्हारे फरिश्ते करवा रहे हैं, और अब भी करवा रहे हैं। वो जही लाइन है, फिर से वो एक्टिव हो गई, पता नहीं वो एक्टिव हो गई या अब, है ना। रूप तुम्हारे 2 हैं जो अब सामने से अच्छा है ना, जो भी है। चलो फिर भी हम मान लेते हैं कि वो विदेशी है, विदेशी चैनल है, तो करवाओ उसका मुंह बंद। तुझे तो गलतियां सुधारनी है ना, तू तो अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती है, और इतना मुश्किल थोड़ा ना है। तेरी जो है थोबड़ा सा लगा कर ही तो वीडियोस बनाते हैं वो, तो उनके थोबड़े पे स्ट्राइक देना कोई मुश्किल काम है कर। तो भी देखो दादी अगर ऐसा कर देती है ना मेरे बच्चों, ये अगर ऐसा कर देती है तो दादी इसको पूरा सपोर्ट करेगी, है ना। फिर वो कागजी पति को भी मनाने की कोशिश करेंगे अगर ये ऐसा कर देती है तो, है ना। मानना नहीं मानना चलो उसकी बात है, क्योंकि देखो हमसे ज़्यादा तो वो महसूस कर चुका है ना, उसके साथ क्या क्या हुआ है। हालांकि ऑन सोशल प्लेटफॉर्म पे हमने इतना कुछ देख लिया, तो सोचो उसकी निजी ज़िंदगी में उसने क्या क्या देखा होगा, है। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आती है ना, तो मेरे डीजे टपर का स्टैंड एक करा है कभी, है ना, इनके भी स्टैंड बदलते रहते, वैसे इनके जो है ये फरिश्ते भी हैं, जिनके सपोर्टर है, जिनको कहती है ये पे, उनमें से जो दोनों, एक है वो हत्या सी आती है बाहर से, अभी उससे अपना घर तो संभला नहीं, और दूसरों के बारे में पता नहीं क्या क्या नाश ना बकरी है। चलो जो भी बकरी है वो उसकी अपनी, है ना, क्या कहते हैं उसको, परवरिश है उसकी, जैसा भी सीखा होगा, है ना, जिसका उसका पालन पोषण हुआ उस हिसाब से बोलेगी। और वैसे ही जो दूसरी है तोतली सी, उसका भी पालन पोषण जैसा हो वैसे ही बोलेगी। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि भाई इनके विचार भी क्यों बदलते रहते हैं। बीच में एक बार ये जो तोतली है ये भी लुढ़की थी, है ना, जब भाई दोनों बहनों में लड़ाई वाला वो चला था ना कंटेंट, तब उसने बोला था कि भाई सभी दिखावा होता है, ब्लॉगर ऐसे ही होते हैं, झूठे होते हैं, मकार होते हैं। और वो हत्या वो भी बीच में, है ना, अंकुश के स्पोर्ट में आई थी। तो भाई तुम लोगों की तो स्टैंड ही एक नहीं है, तो कभी तुम यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, जैसे मेरा डीजे टब्बर है, तो पहले अपना स्टैंड एक रख लो। मतलब छोटी पूतना तो खैर है, इसको तो कभी पता नहीं चलेगा कि कागजी पति है कलमुह है क्या क्या नहीं, पर तुम तो कम से कम एक स्टैंड रखो। है पहले भाई जबरदस्ती, मतलब जब है ना हालात ठीक भी थे तो खुद इस हत्या ने आके भड़काया, है ना। जब कहीं ना कहीं इतना मामला गड़बड़ाया नहीं, तो सही कह रहा है भैया कुछ की तूने घर खराब किया, हत्या तूने घर खराब किया, क्योंकि जब लड़ाई थोड़ी बहुत थी तो नहीं, तो तब इसने
उसने रिकॉर्डिंग करी है ना, और आधी आधी रिकॉर्डिंग जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म पे डाली भी। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मनीता ने भी कई बार बोला कि हत्या तो इतनी सच्ची है तो पूरी रिकॉर्डिंग डालती ना, जो तूने क्वेश्चन पूछा था उसका क्या आंसर मिला, फिर हम पता लगा लेते कि भाई क्या तूने पूछा था। अभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगी जिसका जवाब वही होना था और जवाब में तोड़ मरोड़ के पेश करेगी, तो क्या ही बातें समझ में आएंगी, है ना। तो इस हत्या ने क्या किया कि उस एक कहते हैं ना, एक नाजुक सा टाइम था, उस टाइम इसने है ना उसको बताया कि भाई तेरा पति देर बार में ये सोचता है वो सोचता है, तो बंदी भड़क गई क्योंकि कान की कच्ची तो है ही। तो भाई कहीं ना कहीं अंकुश सच बोल रहा है। हम लोगों ने जो है, या जो भी सपोर्टर चैनल है अंकुश के, उन्होंने कभी नहीं कहा था है ना कि भाई तुम मत जाओ घर, ये तुम साथ मत रहो। उसको भी समझाते थे, तुझे भी समझाने वाला ही काम किया था। लेकिन देखिए अब हालात, क्योंकि तूने खुद जो है इतनी गंदगी फैला दी है, तो मतलब अब भी तुझे तेरा वही अत्याचारी कलमुहा ये मुझे माफ़ करती हूँ मैं, तुझे उसकी ही गलती नज़र आ रही है। तो हम क्यों बोले भाई कि तू जा रहा, हमारी तरफ से जा मत जा, तेरी मर्जी उसकी मर्जी, है ना। हम तो जो हालात जैसे बात इन वीडियोस में देखते हैं ना, तुम बोलते हो उसके अनुसार ही बातें करते हैं, है ना। तो 100 बातों की एक बात है छोटी पूत ना, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना छोड़ दे, है बार बार पलटना छोड़ दे, सच्चाई को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर, है ना। तेरी आंखें बंद करने से सच्चाई बदलनी चाहिए, और कहीं ना कहीं तू जानती है कि सच क्या है, तुझे पता भी है तू सिर्फ दिखावा कर रही है ना कहीं जो भी तुझे कहानियाँ तेरे तक पहुंची है ना, तो क्या बोलूं, चलो उन कहानियों को छोड़ो, किसी कहानी की बातें हम नहीं करते हैं, हम सच्चाई में जीते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि भाई दिखावा करना छोड़ दे, दिखावे के चक्कर में तो बहुत वैसे नुकसान कर चुके हैं, बच्चे पे ध्यान दे दे, क्योंकि ये सब ना जो भी है दिखावा ही लग रहा है, दिखावा ही है। क्योंकि 2 दिन पहले ही तूने जिन फरिश्तों को प्रमोट किया है ना, वो आज भी तेरे पति को गंदा ही बोल रहे हैं, तेरी सास को गंदा ही बोल रहे हैं, उनको गंदी औरतें बोल रहे हैं। तेरे पति को आज भी वो है ना हिजड़ा वाला शब्द यूज़ करते हैं, जो बोलना मुझे शर्म आती है। मुझे देखो बार बार ये हत्या रूपी जो औरतें हैं ना, ये कहती हैं कि हमें ऐसा बोला, मैं मर्द हूँ, मैं ये, भाई तुम बार बार किसी को बोलोगी तुम मर्द हो मर्द हो मर्द, क्वेश्चन मार्क किसी पे लगाओगे तो वो ऐसे ही जवाब देगा। देखो इनको इतने टाइम से ये खुद जो है वो उसको छेड़ रही है, उसको तंग कर रही है, और बंदा एक बार आके जवाब कह देता है, इनको मिर्ची लग जाती है। भी वो जहीलाइन भी फिर आगे चीखती चलाती हुई कि तूने हमें गंदी औरतें कैसे बोला। भाई इतनी गंदी लैंग्वेज तुम यूज़ करती हो, उसकी माँ को, उसकी बहन को, पूरे परिवार को तुम इतना कुछ बोल रही हो, वो बंदा सह रहा है, आज आकर उसने जवाब दे दिया, तुम्हें मिर्ची लग गई है। तो भी ऐसे ऐसे फरिश्तों को प्रमोट करने वाली पत्नी क्या सच में पत्नी हो सकती है? क्या वो सच में रह सकती है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है बेबी? इसलिए मेरा दिमाग जो खटका कि भाई ये जो त्याग की मूर्ति भर के दिखा रही है ना कि माफ़ कर दूंगी ये वो है, वो सिर्फ ड्रामा है। अब खुद सोचिए ना, देखो दादी भी इसकी जगह होती और दादी को अपने पति के साथ अच्छे से रहना होता तो सबसे पहले तो मैं भाई गोली मारती हूँ लोगों को, मतलब गोली ऐसे मारती कि चैनल को गोली मार देती जो मेरे पति के बारे में गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो रिश्ता सुधार रहा है ना, फिर से ठीक करना सब कुछ, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इससे साफ जाहिर है इस बंदी को नहीं रहना है, ये सिर्फ ड्रामे कर रही है, इमोशनल कार्ड, सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही है, आप लोगों के इमोशन अपने ही जो इसके सब्सक्राइबर को फूल बना रही है। हिंदी वाला फूल नहीं, अंग्रेजी वाला फूल है। टीरू वाले देखते हो आ गए, तो चलती हूँ मैं अभी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। टीरू वाला मैं तेरे से भी जोर से बोल रही हूँ, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी। टीरू वाले।